क्या सोनम वांगचुक भारत विरोधी हैं? क्या सोनम वांगचुक ने लद्दाख में हिंसा फैलाई? क्या सोनम वांगचुक का पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना से कोई संबंध है? क्या सोनम वांगचुक ने इंडिया में कोई नेपाल, अरब स्प्रिंग जैसी क्रांति की अपील की? 24 सितंबर जब लद्दाख में हिंसा भड़की और पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में एक कारगिल योद्धा वीर सहित 4 लोग मारे गए, तब से बीजेपी IT सेल और गोदी मीडिया ने सोनम वांगचुक के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सोनम वांगचुक जो वर्ल्ड फेमस इन्वेंटर और टीचर हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए सौर एनर्जी से गर्म होने वाले टेंट्स और वाटर कंजर्वेशन के लिए आइस स्तूपा का आविष्कार किया, उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है। सोनम वांगचुक जिन्होंने अपना जीवन अहिंसा और सत्याग्रह में लगाया और जो सच्चे देशभक्त भारतीय हैं, उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। आइए सोनम वांगचुक के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठी अफवाहों और प्रोपेगेंडा की सच्चाई देखें। दावा: सोनम वांगचुक ने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि का जिक्र करके हिंसा भड़काई। 24 सितंबर को बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोनम वांगचुक के 35 मिनट के भाषण का 14 सेकंड का हिस्सा काट कर ट्वीट किया और ये झूठ फैलाया कि सोनम वांगचुक ने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए हिंसक आंदोलन का हवाला देकर लद्दाख में हिंसा भड़काई। लेकिन असलियत यह है कि हिंसा के 14 दिन पहले 10 सितंबर 2025 को दिए गए इस 35 मिनट के भाषण में सोनम वांगचुक ने कहीं भी हिंसा की अपील नहीं की है, बल्कि शांतिपूर्ण आंदोलन पर जोर दिया था। अपने भाषण में सोनम वांगचुक ने ये कहा, जैसे कि लोगों ने अभी कहा, यह निश्चित है कि बदलाव आएगा। बदलाव शायद नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हुआ है। लोग ही बदलाव लाते हैं, लेकिन वैसे बदलाव में लोगों की जानें भी जाती हैं। मैं शोर शराबे से होने वाले बदलाव की बात नहीं कर रहा हूँ। लद्दाख में बदलाव शांति के जरिए आएगा और वो भी एक शांतिपूर्ण क्रांति से। बदलाव आत्म बलिदान से आना चाहिए, भूख हड़ताल से आना चाहिए, जो अन्य लोगों को भी जगाएगा। तब लद्दाख दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। हम दिखाएंगे कि अब वो समय नहीं रहा जब हम गोली चलाकर हिंसक तरीके से दूसरों को मारे, बजाय खुद को भूख हड़ताल से मारे। सोनम वांगचुक ने हिंसा नहीं, शांतिपूर्ण विरोध और आत्म बलिदान की बात की है। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने अपनी मांगों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। दावा: हिंसा के दौरान सोनम वांगचुक ने शांति की अपील नहीं की। 24 सितंबर 2025 को दोपहर 2 बजे जैसे ही हिंसा की खबर आई, सोनम वांगचुक ने ट्विटर पर वीडियो जारी करके हिंसा की निंदा की और युवाओं से हिंसा रोकने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं लद्दाख के युवाओं से अपील करता हूं कि हिंसा तुरंत रोक दें। इससे हमारी मांगे को नुकसान होगा और स्थिति और बिगड़ेगी। हमें लद्दाख और देश में अस्थिरता नहीं चाहिए। इसके बाद 4 बजे सोनम वांगचुक ने अपना उपवास भी समाप्त कर दिया। दावा: सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे। फरवरी 2025 में यूनाइटेड नेशंस ने सोनम वांगचुक को क्लाइमेट चेंज पर आयोजित एक सम्मेलन के लिए पाकिस्तान बुलाया। इसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश समेत कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए। यह कोई गुप्त यात्रा नहीं थी। उन्होंने इंडियन सरकार से पाकिस्तान जाने की अनुमति ली थी और वो वहाँ पे बाकायदा वीज़ा लेकर गए थे। वहाँ सोनम वांगचुक ने अपने आइस स्तूपा के आविष्कार पर चर्चा की और इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी की क्लाइमेट चेंज पर इनिशिएटिव की तारीफ भी की। सवाल ये है कि अगर एक सम्मेलन में शामिल होना देशद्रोह है, तो सरकार ने 7 महीने तक इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना राष्ट्रवाद है, लेकिन क्लाइमेट चेंज पर बात करना राष्ट्र विरोधी कैसे हो गया? दावा: सोनम वांगचुक पाकिस्तानी जासूस के संपर्क में थे। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने यह दावा किया कि लद्दाख पुलिस ने हाल ही में एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट PIO को गिरफ्तार किया है, जो सोनम वांगचुक के संपर्क में था और पाकिस्तान को जानकारी भेज रहा था। उन्होंने लद्दाख के DGP के एक बयान का हवाला दिया। हालांकि DGP की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह साफ था कि वो किसी भी तरह PIO को सोनम वांगचुक से जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बस इतना कहा था कि PIO सीमा पर जानकारी भेज रहा था, मानो कि यही उसके आंदोलन में शामिल होने की सबूत हो। इस आरोप के समर्थन में उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। PIO का आंदोलन का हिस्सा होना या सोनम वांगचुक के साथ होने का कोई सबूत नहीं था। वास्तव में यह सरकार की फेलियर है कि पाकिस्तानी जासूस एक इंडियन नागरिक या आंदोलन की जासूसी कर रहा है और उस जानकारी को पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। दावा: सोनम वांगचुक ने अरब स्प्रिंग जैसी हिंसक क्रांति की अपील की। 8 जून 2025 को अपलोड किए गए एक वीडियो में सोनम वांगचुक लद्दाख के भविष्य के लिए अपने विजन, सपनों और लद्दाख के लोगों की मांगों के लिए संघर्ष में अगले कदम की प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। वो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं।
वो अपने दर्शकों से यह कहते हैं कि पॉलिटिक्स में उन्हें शामिल होने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लद्दाख के लोगों के लिए आवाज़ उठाने के कारण उनके खिलाफ फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा के बारे में भी वो बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनके स्कूल और इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है। सोनम लद्दाख को अपनी माँ बताते हैं और कहते हैं कि हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अमीर व्यापारियों और उद्योगपतियों को नहीं बेच सकते। पूरे वीडियो में सोनम वांगचुक लद्दाख के इशू के लिए अपना सेल्फ सैक्रिफाइस की बात करते हैं और कहीं भी अरब स्प्रिंग जैसे वॉयलेंट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो सेल्फ सैक्रिफाइस को गांधीयन अप्रोच का हिस्सा बताते हैं, जिसमें दूसरों को तकलीफ देने के बजाय खुद को दर्शाना पड़ता है। इस वीडियो में किसी भी तरह से लद्दाखी लोगों को वॉयलेंस या फिर देश के खिलाफ एक्शन लेने के लिए प्रवोक नहीं किया जा रहा। दावा: सोनम वांगचुक कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर हिंसा करवा रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस काउंसिलर तानसेन सेपोंग पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने हथियार लिए हुए एक व्यक्ति की फोटो शेयर करके ये दावा किया कि ये कांग्रेस काउंसिलर है, लेकिन यह दावा झूठा निकला। हथियार लिया हुआ व्यक्ति कांग्रेस काउंसिलर नहीं है। सोनम वांगचुक ने भी कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने के आरोप का जवाब दिया और बताया कि कांग्रेस लेह अपेक्स बॉडी से 15 सितंबर को ही बाहर निकल चुकी थी ताकि लेह अपेक्स बॉडी अपनी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बना सके। बीजेपी जो शुरू में अपेक्स बॉडी के साथ थी, वो भी बाद में मंच छोड़ के जा चुकी थी। दावा: सोनम वांगचुक चीन के एजेंट हैं। सोनम वांगचुक ने बार बार लद्दाख में चाइनीज इंट्रूजन के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ लद्दाख के पशुपालकों की रोजी रोटी पर इसके प्रभाव को भी हाईलाइट किया है। अप्रैल 2024 में सोनम वांगचुक ने चीन के घुसपैठियों के खिलाफ पश्मीना मार्च ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन सरकार ने सेक्शन 144 लगाकर उस मार्च को रोक दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है मेरे दरवाजे पे क्या हो रहा है। लद्दाख की धरती में चीन 1962 से जहां पर की जंग खत्म हुई थी, कितने किलोमीटर अंदर आ चुका है। हमारे यहाँ के चरवाहे अपने चरागाहें खो चुके हैं। कहाँ ले जाएंगे वो अपने भेड़ बकरियों को? दुनिया खामोश है। दावा: सोनम वांगचुक विदेशी एजेंट है। बीजेपी आईटी सेल और गोदी मीडिया ने आरोप लगाया है कि सोनम वांगचुक एक फॉरेन एजेंट है। 25 सितंबर 2025 को सरकार ने उनके SECMOL स्टूडेंट्स एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख संस्थान की FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया। कारण बताया गया कि संस्था ने नेशनल सॉवरेनिटी पर काम करने के लिए फॉरेन फंड लिए हैं, लेकिन असल में संस्था ने फूड सॉवरेनिटी, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन और फार्मिंग पर वर्कशॉप्स की थी। सरकार ने फूड सॉवरेनिटी को नेशनल सॉवरेनिटी में बदल के गलत तरीके से लाइसेंस रद्द कर दिया। यह दावा सोनम वांगचुक और उनके संस्थान को फंसाने के लिए फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। दावा: सोनम वांगचुक बांग्लादेश के इंटरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के करीबी हैं। बीजेपी आईटी सेल मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल प्राइज विनर और बांग्लादेश के इंटरिम प्रधानमंत्री हैं, के साथ सोनम वांगचुक की एक फ़ोटो शेयर कर रहा है जिसमें एक साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन यह फ़ोटो 5 साल पुरानी है, जब यूनुस के पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। उस समय वो सिर्फ नोबेल प्राइज लॉरिएट और ग्रामीण बैंक के फाउंडर के रूप में जाने माने जाते थे। यह स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहें और प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से गलत हैं। वो एक सच्चे देशभक्त, आविष्कारक, शिक्षक, गांधीवादी आंदोलनकारी हैं, जिनका एक ही उद्देश्य है लद्दाख और भारत का भला। भारत विरोधी तो दूर की बात है, केंद्रीय सरकार खुद सोनम वांगचुक से लद्दाख, वाटर कंजर्वेशन, क्लीन एनर्जी, टूरिज्म जैसे विषयों पर सलाह लेती रही है। मोदी सरकार ने उनसे आज़ादी के अमृत महोत्सव और वर्ल्ड हेरिटेज वीक जैसे इवेंट्स के लिए संपर्क किया था। अप्रैल 2022 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद ताडवे ने खुलेआम सोनम वांगचुक को धन्यवाद करते हुए कहा था कि वो हमारे राष्ट्रीय उत्थान के लिए, विशेष रूप से स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। दिसंबर 2019 में उस समय की केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी
भी लद्दाख को शेड्यूल्ड एरिया का दर्जा दिलाने की वांगचुक की लड़ाई को सराहना की थी। सेना के कई श्रेष्ठ अधिकारियों ने भी लद्दाख में सेवा के दौरान और उसके बाद सोनम वांगचुक की प्रशंसा की है, खासकर आर्मी द्वारा यूज किए जा रहे सोलर टैंक्स जैसे उनके इनोवेशंस के लिए। सोनम वांगचुक को बदनाम करने के पीछे असली वजह लद्दाखी लोगों का 6th शेड्यूल और फुल स्टेटहुड की डिमांड को दबाना है। लद्दाख एक नाजुक पर्यावरण क्षेत्र है जहां 80% आदिवासी आबादी है। 6th शेड्यूल आदिवासी इलाकों को ऑटोनॉमी देता है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को जमीन, पानी, खेती, वन आदि विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा मैनिफेस्टो और 2020 के हिल काउंसिल इलेक्शन मैनिफेस्टो दोनों में लद्दाख में 6th शेड्यूल लागू करने का वादा किया था। 2019 में मोदी सरकार के 3 मंत्रालयों ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (NCST) को लद्दाख को 6th शेड्यूल के तहत ट्राइबल एरिया बनाने की सिफारिश करने का अप्रूवल भी देती थी। लेकिन अब लगता है कि कॉर्पोरेट कंपनीज की नजर लद्दाख की जमीन पर है, जिसका फायदा मुनाफा कमाने के लिए उठाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण है चंगथान में प्रपोज की गई 48,000 एकड़ की मेगा सोलर प्रोजेक्ट, जो अभी पशुपालकों द्वारा पश्मीना बकरियों, याक आदि के लिए इस्तेमाल की जा रही जमीन पर बनाई जाएगी और जहाँ कीमती वाइल्ड लाइफ भी है। शायद रेयर मिनरल्स मिलने के बाद कॉर्पोरेट कंपनीज का ध्यान लद्दाख की तरफ बढ़ा है। 6th शेड्यूल लागू होने के बाद कॉर्पोरेट द्वारा जमीन का एक्विजिशन को रोका जा सकता है। बांग्लादेश श्रीलंका मिवन से गिरजा क्यों नोक्तेने चिक चिक शीना तेने क्यों नोक समरा व्याले मेर रेवाते ओचवा आ उनचोसला ते हिलिंग नाम दानाम द्वानाम ते चोस मानपा लद्दाख से ना मा शिवे गिरजा यो शिवे फोग्यू पीसफुल रेवोल्यूशन कावेना ngatan sama rang tokriya tukste shin chikdang तेने गिरजा मिख्यों खामेchen तेबो ख्यात को योहिन ई यांगयुल गुन्नाम सांगमा यांगयुल गुने पियांग लद्दाख ने स्पेसिक क्योंन येजा मेतुक दोस में क्या येजा तुबागे का शिवोस में क्या तोरिया शिन रंग नक्सतानिन जमा मिल्तान जरकान को सोंपा ओते तुसको लेते हैं वाले